जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपने जीवन को बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं, है ना? हंसकर तो दिखा दिया करो, हाँ हम कर रहे हैं जब। ठीक है। तो मीन्स कि आज की जो हमारी क्लास है वो है 27 योग। नित्य योग क्या होते हैं? 27 नित्य योग होते हैं कि जो हमारे कि हमें किस समय किस योग में हमारा जन्म हुआ है और किस योग में हम क्या कार्य करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप एक वास्तु कंसल्टेंट हो, या आप ज्योतिष की विद्या से में रुचि रखते हो, तो आपको इसका ज्ञान होना अति जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई कार्य हम अब जब मर्जी स्टार्ट कर देते हैं तो वो कार्य हमारे पूर्ण नहीं हो पाते। बट अगर जब आपको 27 योग की जानकारी होती है तो आप जो भी कार्य स्टार्ट करते हैं उसमें आप उसका आपको अति उत्तम रिजल्ट मिलता है। और उसी जिस प्रकार हमारा भी जन्म उन्हीं योगों में से किसी एक योग में हुआ होता है, तो हमें उस योग से पता चलता है कि हमारे लिए योग कैसा है, या कौन सा व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, किस व्यक्ति से हम क्या कार्य ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को की एजुकेशन को लेकर चिंतित हो कि हम उनको क्या एजुकेशन दें, ठीक है, तो आप वो 27 योग से भी जान सकते हो कि इस बच्चे के लिए कौन सी फील्ड अति उत्तम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको डीप नॉलेज आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ अच्छे ऐसे योग आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको जानकर नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी और मजा आएगा। ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा जो योग रहेगा वो सबसे पहला योग हम पढ़ेंगे। आज कुछ योग मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, बट कुछ योग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आज एक जैसे शुभ योग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले योग हम आज करते हैं शोभन योग। ठीक है। शोभन योग जो होता है ये पांचवा योग कहलाता है। ये पांचवा योग होता है। अब शोभन योग बनता कैसे है इसकी जानकारी मैं आपको क्लास के पेड क्लास में बताऊंगी कि आपको अपना योग कैसे निकालना होता है, अपना बर्थ योग कैसे निकालते हैं, या किसी इवेंट का योग आप कैसे निकालोगे। तो बट आप इसकी जानकारी जानते हैं आज कि शोभन योग क्या होता है। अगर इस योग में आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपके लिए कैसा रहता है। ठीक है। तो शोभन योग जो होता है जैसे नाम से ही मशहूर है शोभन, तो शोभन मतलब कि ऐसा योग जो आपके लिए शुभ है, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। ये योग तीर्थ यात्रा करने के लिए सबसे अति उत्तम योग है। अगर मान लीजिए आपका जन्म शोभन योग में हुआ है और आप जब भी कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या कोई भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस योग में करने से वो ट्रेवलिंग आपको 10 गुना रिजल्ट आपको देगी। कि उस योग अगर आपने शोभन योग में करा, ये अपनी ट्रेवलिंग करी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है, राइज होते हैं। ऐसे व्यक्ति अचानक भी कोई कार्य कर देते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा मिलता है इनको। अगर ऐसे व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का जन्म शोभन योग में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, इनको ना लाइफ के अंदर लोगों के कमेंट्स भी ज्यादा सुनने पड़ते हैं, थोड़े से मतलब कि लोगों की सुननी पड़ती है, बट वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ये जितना सुनते हैं, जितनी गालियां इनको पड़ती हैं, ये जीवन में उतना राइज करते हैं। वो क्यों? आप देखोगे कई लोग तो क्या होते हैं, तो थक जाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, बट ये अपनी विल पावर को लॉस नहीं करते। ये अपनी उस विल पावर से बहुत आगे ग्रो करते हैं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, जो इनको इनकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड ड्राइव देती है। ये वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। वन मैन आर्मी मतलब कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। वन, ठीक है। और किसी पर भरोसा नहीं करते, जिस पर भरोसा करते हैं तो उस पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। क्लियर हुआ शोभन योग क्या योग है?
अब यहाँ पर एक बात जानते हैं, और अगर आप लोग कैमरा ओपन कर सकते हो तो डेट्स अ वेरी नाइस, सीमा जी, जूम जी एंड एस जी। ठीक है, कि अगर ऐसे व्यक्ति, अगर आप कोई भी कार्य शोभन योग में करते हैं तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप शोभन योग जिस दिन अपना कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई आप ट्रैवलिंग के लिए करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो शोभन योग में करेंगे तो वो आपको कैसी रहेगी, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप कोई अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपनी कोई पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं, या आप कोई ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं, किसी टूर पर जा रहे हैं, अगर वो आप इस योग के अंदर करेंगे तो वो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, 100 मल्टीप्लाई में मिलेगा। क्लियर। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, से दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं, जिनका कैमरा ऑन नहीं है। प्लीज, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, मैं, मुझे माफ कीजिएगा, जिनका कैमरा ऑन नहीं है और जो कोई आंसर नहीं कर रहे, मैं उन्हें क्लास से वेटिंग लिस्ट में डाल रही हूँ। क्लास में आपको कहा जाता है तो कम से कम कहने का मतलब ये होता है कि आप क्लास में आए हो, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, अब शोभन योग के अंदर क्या चीजें होंगी। शोभन योग में और क्या मिलेगा, मान लीजिए आप अगर, कि जब भी आप देखना किसी भी व्यक्ति का शोभन योग होगा, ठीक है, किसी का जन्म शोभन योग में होगा, तो वो अपनी ना, अपनी अपनी शो मतलब अपनी अपनी बॉडी को शोभा देना, हम अपनी बॉडी को शोभा देने के लिए, चमकाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कुछ फेस पैक अप्लाई करते हैं, उसे सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं ना। इसी प्रकार जिनका जन्म शोभन योग में होगा वो अपनी बॉडी के प्रति ना ज्यादा वो होंगे, क्योंकि ये इसका जो ग्रह है वो है शुक्र, तो अपनी बॉडी को चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सुंदर होंगे। अगर सुंदर भी नहीं होंगे तो इनके जो नैन नक्श होंगे वो बहुत तीखे होंगे, शुक्र ग्रह इसमें मजबूत है। ठीक है, अब दूसरा इसका ऑप्शन क्या होगा, कि अगर मान लीजिए शोभा योग है, और आपका जब जब ये शोभा योग आएगा, आप देखना उस दिन आप अपने लिए कुछ कार्य करोगे, क्योंकि ये योग तो 27 है, आना है, रिपीट होने हैं। उस दिन आप देखना, उस दिन आप अपनी बॉडी के लिए कुछ नया करो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इस शोभन योग में आप सारे काम कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, शादी का कार्य कर सकते हो। ठीक है, और मतलब लाइफ में जब रिलेशनशिप वाला जो होता है वो कार्य आप कर सकते हो, कि आप रिलेशनशिप बॉन्डिंग बना सकते हो। तो ये योगा जो होता है बहुत अच्छा योगा होता है। अब आज हमने शुरुआत करी शोभन योग से, अब हम नेक्स्ट योग पे आते हैं। जैसे कि हमारे क्लास के मेंबर्स का है, मैं उसी में से एक योगा शेयर करती हूँ। क्या नाम था, व्याघात योग। ठीक है, अब पहले व्याघात के योग को हम जानते हैं कि व्याघात का योग क्या होता है। ठीक है, व्याघात का मतलब होता है किसी चीज को बार बार पिटना। किस पिटना का मतलब कि किसी भी ऐसे कार्य, किसी भी कार्य को बार बार करना। पिटने का मतलब ये होता है ना, जब मान लीजिए ड्रम है,
ड्रम को हम पिट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस कार्य को हम बार बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कि उसका साउंड अच्छा निकलना चाहिए। ठीक है। तो व्याघात वाले योग में जो इसके जो भगवान जो है वो है वायु देवता, और जो ग्रह है वो है मंगल देवता। आप लिख लीजिए दोनों चीजें। भगवान है वायुदेव और ग्रह है मंगल देव। अब मैं जानती हूँ कुछ, जैसे कि ये वो ऐसे जीवन के अंदर ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो फाइलों में नहीं लिखे जाते, छुपे रह जाते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। क्योंकि ये बहुत रिसर्चेड होते हैं, बहुत चीजों को बहुत ज्यादा करेंगे जब जाकर उस पे करेंगे, और अंदर से बहुत स्ट्रोंग होते हैं। लोग इनसे डरते हैं कि अगर हम इनके संपर्क में आए ना तो हम झूठ बोल पाएंगे। मतलब इनका एक रोब होता है, आप इस तरीके से कह सकते हो। विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें। और जो भी कार्य ये करते हैं बहुत प्लानिंग से करते हैं, उसका प्लानिंग बनाएंगे फिर करेंगे। अगर उस प्लानिंग में कमी रह जाएगी तो फिर दोबारा से बनाएंगे, फिर उस कार्य को करेंगे। इस योग को ज्यादा अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस योग में। इसलिए इस योग को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बट हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब मान लीजिए इसके हम पॉजिटिव पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे कहा कि ये योग जो है क्रूअल है, मतलब बार बार करना पड़ता है, कठोर डिसीजन लेते हैं, लोग डरते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जूडो कराटो की फील्ड में चले जाएं तो क्या होगा, इनकी एनर्जी वहां निकलेगी, निकलेगी। अगर ऐसे व्यक्ति किसी युद्ध के क्षेत्र में चले जाएं जहां पर इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता। मतलब जहाँ फिजिकल वर्क ज्यादा है वहां पर ये सक्सेसफुल है। हाँ, क्योंकि सिर्फ के भगवान जो है ना वायुदेव है, और ग्रह जो है मंगल देव है। मंगल क्या है, एनर्जेटिक है। वायु है जो बहती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है। तो ये व्यक्ति कह दो कि कुछ भी ऐसा कार्य है जिसके अंदर बहुत प्लानिंग बनानी पड़ रही है, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करनी पड़ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा योगा होता है। ठीक है। तो इसके लिए ना इनको हमें कुछ और क्या करना पड़ता है, ये बातें ना पेट में नहीं छुपाते, मुंह पर बोलने वाले बच्चे हैं। जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि इनके दिल में कोई पाप नहीं होता। क्योंकि मंगल है ना, एक्शन ओरिएंटेड है, फौरन एक्शन लेते हैं। अब इनके साथ एक चीज और देखी गई है कि अगर ये लड़की है तो इनको रिश्तों में कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, क्योंकि ये इमोशनल हो जाते हैं। और एज होती है 28 से 45 की एज में, इनको कहीं ना कहीं एक बार जरूर धोखा मिलेगा। मेरे बेटे का भी यही हो गया मैम, ये रात वेरी गुड। ठीक है, अब बताइएगा छोटी कितना ये आपसे रिलेट करता है। मैम, ऐसे अभी तो 14 साल का है। आर्मी में होते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति जिसका ये योगा है, ऐसे व्यक्ति आर्मी में जाएं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। किसी ऐसी जगह जाए जहां इनकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाए,
इनके अंदर बहुत एनर्जी है। मैम अब पर लिथार्जिक हो गया, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी थी 2 साल पहले तक, तो थोड़ा आलसी हो गया काफी। तो इसे अब इसका मंगल कमजोर हो गया होगा, देखो मंगल सही करो इसका। मैं हाँ, अब ये कोई काम नहीं करना चाहता, पहले तो कहीं मर्जी दौड़ा दो, मतलब ऐसे आता था बॉडी के, मतलब सब हैरान हो जाते थे देख के इसको, इतनी अच्छा एनर्जी पर। हाँ जी, बहुत एनर्जेटिक था, किसी ने यही कहा था कि एनर्जी को चैनलाइज करो, हम्म। नहीं पाया हमसे में। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे दीपिका जी आपने बताया कि आपका भी व्याघात होगा, कि आप इससे कितना रिलेट कर पाते हो। मेरे को गुस्सा जल्दी आता है। अच्छा। काम भी मुझे जल्दी 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 चाहिए सब। जी। और कमांडिंग तो हूँ, जो सामने वाले डरते हैं ये 100% है। ये पक्की बात है अब बोलूंगी आराम, मैं मेरे मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाले का कि ये बहुत गुस्सा वाली है। हाँ, से सामने भाई, वाले को डर है आपका। मेरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको मेरे आवाज से ही डर लगता है। आवाज, हाँ वो तो आप बता रहे हैं, और बताओ। हाँ जी, मेरा बेटा और भी मतलब थोड़ा सा अपने ग्रुप में ना रुआब डाल देता है, मतलब लोग उसको हाँ, फॉलो करते हैं कई चीजों में, ये चीज तो पक्का है मैम। चलो, अच्छा और बताओ दीपिका जी, और क्या बात है मैच होती है। देखो मैं ना 2 योगा कराऊंगी, ज्यादा नहीं कराऊंगी अभी, आज 2 कराऊंगी, बट ना इसे आपके जहन में आने चाहिए। मैम दूसरा ठीक है? वज्रा करा दो। चलो ठीक है, करा दूंगी दूसरा भी। ठीक है। इसके बाद देखो, अभी इस व्याघात योग के अंदर ये योग है। अब किसी भी बच्चे का व्याघात योग आ गया, तो वो तब बच्चा गुस्से वाला होगा। हम्म। होगा ना। मैम, व्याघात का एक्चुअली मतलब क्या है? व्याघात मतलब पिटना। पीटना। पिटना ओके, मतलब पिट पिट के मजबूत बना देना। ओके, ओके मैम। तो मैम, आप जो जैसे आपने उनको बोला ना कि मंगल वीक हो गया होगा, तो वो मतलब ऐसा होता है? मंगल वो इसलिए देवता आलसी है? हो गया है, मतलब मतलब मेहनत नहीं उसको ना, करता, आलसी हो गया है। आलसी होने का मतलब ये हो गया ना कि मंगल कमजोर पड़ गया, वो अपनी फिजिकल बॉडी को यूज नहीं कर रहा। नहीं कर रहा मैम, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये पूरी ठीक। जिंदगी वीक ही रहेगा मंगल? पूरी जिंदगी क्यों रहेगा, हम अपने कर्म भी तो करते हैं ना। ओके। ठीक है। अपने कर्मों से हम अपने प्लैनेट्स को मजबूत करते हैं ना। अगर हम्म, हमारे प्लैनेट्स कमजोर हैं और हम अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देंगे, हमें मजबूत हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका योग बताया, अब आप इसको देखो, अगर आप कुंडली में जानते हो, ठीक है, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर मंगल कहीं कमजोर हो रहा है, तो आपको इसके जो जो रिजल्ट होंगे उन सब में कमियां नजर आएंगी। नजर आए। ठीक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे प्लैनेटों की सपोर्ट मिल रही है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, यहाँ पर हम कुंडली डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये चीजें समझ में आ गई कैसे करना है। यस हाँ मैम। मैम। अब देखो, और इसमें बताती हूँ, अब मान लीजिए इस योग को ज्यादा अच्छा नहीं बताया जाता, क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि गुस्से ज्यादा आता है, झगड़े ज्यादा होते हैं। अगर आप इस योग के अंदर कोई कार्य की शुरुआत करोगे, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उस कार्य में लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, गुस्सा जरूर आएगा। तो क्या आप ऐसे कार्य को स्टार्ट करना चाहोगे ऐसे योग में? तो मैम, नहीं करना चाहोगे ना। इसीलिए इस योग में शुभ कार्य अवॉइड किए जाते हैं, बट ऐसे कार्य जिसमें लड़ाई, जिस कार्य को लड़ाई से ही सुलझाया जा सकता है, वो कार्य आप इसमें करो। मैम ये योग एक दिन रहता है पूरा कि 2.5 नक्षत्र? वो आप ना गूगल पे टाइप करोगे ना, तो उस पे आ जाएगा, उस समय पीरियड लिखा होता है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। किसी को लड़ने की शिक्षा देना, वो कार्य सारे में करो। हाँ समझ गई। अब लड़ने की शिक्षा कहाँ पर दोगे बताओ? जूड़े कराटे सिखा दो। जूडो कराटे हो गए, या कोई पहलवान हो तो पहलवानी कर सकते हैं। आपको देखो, आपको सामने वाले को किस चीज में आप हाँ भाई जी। हो। आपको देखो, किसी को आप प्लानिंग प्रोसेस मजबूत करना, हाँ जी। को बताना कि किस कार्य को किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। फाइटर जेट बनाने वाला कैप्टन बन जाए कोई फाइटर।
है ना हाँ, इस टाइप। हाँ, मेरे बेटे को यही शौक है, मैं इस चीज के। ये लिख कर भेजोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा दोनों का। हाँ जी, ठीक है, क्या ठीक है। रहेगा? आपको ओके। दोनों योग के प्रोफेशन लिख कर देने हैं मेरे को, कि आप अकॉर्डिंग टू दिस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। ठीक मतलब है मैम। शोभन के भी। शोभन के में तो सब कुछ चल जाएगा। तो ठीक है। कौन से दो योग? इसका दो, चलो वैघात योग का दो एक। शोभन के देवता कौन है? शुक्र। और आपने जैसे वायु देवता बोला वो? ये इसके है। शोभन के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्र। ठीक है। और इसके देवता मैं आपको बता दूंगी, मैंने लिख तो रखे हैं, मैंने दिख नहीं रहा मुझे, कॉपी में छिपे हुए हैं। ठीक है। तो इनका जो ये जो होते हैं ना वेघात वाले, डेयरिंग नेचर के होते हैं। कैसे मतलब नेचर के? डरते नहीं है किसी से, कभी किसी के डैरिंग आगे डर नहीं है इनको डैरिंग वाले? कभी। डरते नहीं है ये किसी भी प्रकार से। तो आप बताओ, आप डरते हो किसी से? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखो, नहीं डरते मैम बिल्कुल भी, अब ये किसी से भी बताओ, ये नहीं सारी डरते। बातें क्या आपको पता थी जो मैंने आज बताई हैं आपको? एक योग ही पता नहीं था मैम। नहीं पता था? तो मीन्स बहुत कुछ है हमारी सॉकेट के अंदर जो हमें नन्ही नन्ही चीजों से हम जान सकते हैं। अब आप ये जान बहुत। सकते हो कि जब जब ये योग आएगा आपको क्या क्या अवॉइड करना है। इस योग के अंदर आपको कोई अच्छा कार्य नहीं करना। नहीं करना। कब बस कैसे कार्य करने हैं? लड़ने वाले। जहां पता है मेरे को लड़ने से मेरा काम बन जाएगा। जीत होगी, जहाँ लड़ाई से जीत होगी। यहाँ मैम लड़ाई तो से। किसी को कोर्ट अगर केस है तो वो भी कर सकते हैं इसमें, किसी को मतलब हाँ, कोर्ट केस है, जीत हासिल करनी तो, क्यों कोर्ट केस में तो लड़ाई है हमारी। कोर्ट केस के अंदर नहीं, अगर लड़ने जा रहे हो ना कोर्ट केस में, तो उसके लिए आप फाइल हो गया तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी का कोर्ट केस है और इस योग में फाइल हो गया, तो वो तो हाँ, चलता ही टेक लग रहेगा ना। जाएगी। लड़ता ही हाँ रहेगा वही वो, बात। वो खत्म थोड़ी होने वाला है, वो लड़ता ही रहेगा हाँ, वो। उसका तो मतलब कुछ पता फाइटिंग नहीं ना वाले काम मैम। ये योग में कर सकते हैं। हाँ जी। ये है। अगर जिम खोलना है, जूडो कराटे क्लासेस है, तो ये सब इसमें कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप कर सकते हो। और अगर ये योग आपका है, आपको ये चीजें दिख रही है, तो क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए आप फिजिकल वर्क करो। ओके। ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें हैं, आपको एक्स्ट्रा चैनलाइज हो रही है, तो फिजिकल वर्क करो उसमें। क्लियर है कोई योग? ठीक है, नेक्स्ट योग हम चलते हैं। कौन सा योग बताया संगीता जी? वज्रा, वज्रा मैम। वज्र योग। ये योग आता है आपका 15वां योग। ये व्यगा तो योग, और कौन सा योग कितने नंबर पे है? इसका ये नंबर कौन सा 30 है? नंबर, ये 30 नंबर पे है। 13? हाँ जी। ग्रुप के अंदर आपको वीडियो मिलेंगी 3 से 4। ठीक है। एक बार उसे आप सीक्वेंस वाइज देखना। 5-5 10-10 मिनट की वीडियो मैंने बना के डाल रखी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है। चलो जी, अब वज्र योग क्या होता है? अब इससे बताओ वज्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानो। बहुत हार्ड, जिसको मतलब हाँ, तोड़ा नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्ग एकदम। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। स्ट्रोंग, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, इन्हें तोड़ा जा सकता है क्या? अगर किसी हार्ड हो व्यक्ति, गए। किसी रफ बच्चे एंड टफ। का इस योग में जन्म होता है, तो वो कैसा होगा? जीवन में रफ एंड कभी टफ हार मैम। नहीं मानेगा। हाँ। चाहे कितनी भी मुसीबतें उस व्यक्ति के ऊपर आ जाए, जीवन में वो व्यक्ति, बच्चा कभी हार नहीं मानने वाला। इसके लिए ये योग कब बनता है पता है? जब ऐसे इस बच्चे के लिए इसके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत मन्नतें मांगी हैं, बहुत सेक्रीफाइस यस किए अपने मैम। जीवन में। यस मैम, मेरा बेटा बहुत मंतों के बाद हुआ, बड़ा ये बेटा। ये योग जब बनता है, जब मिलता है यस बच्चे। मैम। मतलब
5 साल की परीक्षा के बाद ही हुआ था मैम। हाँ, तो मैंने कहा ना, पेरेंट्स को बहुत सेक्रीफाइस करने के बाद ये योग मिलता है। ये व्यक्ति को कभी भी कोई व्यक्ति इमोशनल होकर नहीं हरा सकता, क्योंकि इनके ऊपर इमोशन का बहुत कम फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में ये। अगर आप इन्हें इमोशनली फुल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये कभी नहीं बनेंगे। मेरा बेटा इमोशनल है मैम, योग भले ही है। इमोशनल है बट इमोशनल फूल नहीं बनेगा ये कभी। इमोशनल होगा बट इसे हाँ जी, आप हाँ जी, इमोशनली फूल नहीं बना सकते। हाँ जी अगर ये ऐसा अगर लोग इनको अगर इनको इमोशनली फूल बन रहे हैं तो लोग इनका फायदा उठाएंगे। ये इनकी कमजोरी है। बस यही हुआ मैम इसके साथ, ये इनकी जो मैंने कमजोरी किया है। आपके अगर साथ। ये इनको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। बोलना पड़ा। अगर इन्होंने अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखा तो जीवन में ये खुद धोखा खाएंगे। लोग इनका बेनिफिट खूब लेंगे। मैम इस हो चुका है इसके साथ ये। इनकी तो बॉडी मैम कोई हार्ड चीज। होती हाँ इनकी जी। बॉडी हार्ड होती है। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। जीवन के जो अंदर जो डिसीजन लेते हैं ये बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, हार्ड डिसीजन लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी संगीता जी, क्या आपको इनके व्हाट्सएप पर ये कभी अपनी फैमिली फोटो लगाते हैं या अपनी फैमिली फोटो शेयर करते हैं कभी? मैम, हमने इसको मना कर रखा है। कुछ पीछे कुछ इशू हो गए थे कि फैमिली या अपनी फोटो, वैसे अपनी फोटो ही लगाता है ज्यादा, फैमिली की नहीं लगाता मैम। तो ये कभी फैमिली के स्टेटस पर ना कभी आपको फैमिली फोटो नहीं मिलेगी। कहाँ नहीं लगाता मैम, अपनी ये कभी लगाता नहीं है सर। मिलेगी इनको। हाँ। ठीक है। पर इनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये बहुत इनको पराजित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको जिनमें इन्हें जाया जा सकता है, जहां इनको बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं? बताओ कौन से ऐसे कार्य होंगे? युद्ध संबंधी कार्य है, वो इनके लिए अच्छे हैं, जहां इनको मेहनत करके दिखाना है। ठीक है। बट हाँ जी। अगर ये कोई ऐसे कार्य करेंगे जहां इनको सुख मिल जाए, आसानी से कोई सुख मिल जाए, तो वो इन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि इनको ओके। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लाइफ के अंदर। ये आसानी से इनके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे ऐसे कौन से प्रोफेशन हैं जहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है? मैम ये लॉ कर रहा है तो लॉ में तो बहुत हार्ड वर्क है मैम। बहुत अच्छा है, हम्म। क्योंकि लॉ के अंदर हार्ड वर्क है। वर्क से। और लॉ को अगर अच्छे से करा तो इसे कोई हरा नहीं सकता। यस। डॉक्टर्स डॉक्टर्स के अंदर है। देखो, मैंने कहा जहां इमोशन की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। हाँ जी। डॉक्टर्स अगर इमोशन ले आएगा तो वो कभी डॉक्टरी तो नहीं नहीं कर कर पाएगा। सकते, नहीं कर सकते हम। नहीं कर पाएगा। अगर लॉयर इमोशन ले आएगा तो वो कभी केस नहीं जीत सकता। नहीं जी सकते हम। तो इनको काम ही वो करने हैं जहां इनको इमोशंस नहीं लेकर आने, प्रैक्टिकली काम करना है। क्लियर? मैम इसके भगवान और देवता ग्रह वो नेक्स्ट क्लास में बताओ। के। ठीक है। ठीक है। समझ में आया आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? और मैं बहुत बढ़िया, बहुत मैम, अच्छे से। आपने ऐसा बोला ना कि ये फैमिली फोटो नहीं डालेगा, इसका कारण? हाँ जी। क्योंकि इमोशन है ना, फैमिली फोटो डायरेक्ट इनसे जुड़ा हुआ है। इमोशन है, अगर फैमिली फोटो, अगर उसका फैमिली फोटो से अटैचमेंट है, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो लोग इसको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप देखना, इसके बहुत सारे पॉइंट पकड़ो। अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है, उसके जीवन में इसके इमोशन से खेला जा रहा है ना, तो लोग इसे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इसके लिए सबसे बड़ी राय यही है कि इसे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। अगर इसको इमोशनली अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा, है, अगर ये इमोशनल होकर काम करेगा तो ये लाइफ में धोखे खाएगा। पर फैमिली के लिए तो हो सकता है ना, मतलब फैमिली में तो इमोशन रहते हैं। फैमिली के लिए भी हो सकता है, बट फैमिली में भी कुछ किस जगह ये प्रैक्टिकल रहे तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा। जैसे फैमिली में इमोशनल तो होते हैं, नहीं कि नहीं होते, फैमिली में किए जाएंगे, बट कभी कभी फैमिली में भी ज्यादा इमोशंस खराब हो जाते हैं।
अच्छा। कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मैंने बता दिया कि प्रोफेशनल के लिए आपको इमोशनल नहीं लेकर आने और वही प्रोफेशन आपको चूज करने हैं। और आपको अभी इस योग का देखो, अगर आपका ये योग डेली रूटीन में आएगा, ठीक है, आप कोई योग का काम करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, और उस दिन ये योग बन रहा है, तो क्या करोगे बताओ मुझे। अब इसका आंसर आप करोगे, रश्मि जी आप दो मुझे इसका आंसर। अंकिता जी आप दो मुझे इसका आंसर। जहाँ पर मतलब जहाँ आपको इमोशंस को नहीं बीच में लाना है, तो इस योग को हम चुन सकते हैं, वज्र योग को। वेरी गुड। लेकिन जहाँ इमोशंस रिलेटेड, वहां पर इस योग को नहीं देखना पड़ेगा, क्यों आप वहां वज्र हो जाओगे, तो आप अगर वहां आपको हार्ट लाइफ, चले लोगे। अगर हाँ आपको जी। कोई हार्ड डिसीजन लेना है और आप उस डिसीजन से हटना नहीं चाहते हो, हाँ तो आप जी। योग में ले सकते हो, हाँ जी। ठीक है। बट आपको कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेना, कोई अपनी फैमिली के लिए लेना है हाँ फटाफट, जी। क्योंकि वो आपको अवॉइड भी करना है, हाँ ठीक जी। है। हार्ड डिसीजन जैसे क्या होते हैं बताओ। मीन्स मैम, मान लो आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों को कोई दूर भेजना है कहीं स्टडी के लिए, तो अगर आप इस योग में और आपका ये योग है, तो आप आसानी से भेज पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई इमोशनल ग्राउंड पे कुछ ऐसा काम करना है, तो उसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। दीपिका जी आप बताओ। मैम वही आएगा ना, इमोशंस बगैर के जो भी डिसीजंस है, और तो क्या आएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अब आप लोगों का आज का वर्क ये रहेगा, आप दोनों को, आपको इन दोनों योगों के आपको क्या लेकर आने हैं, चार्ट्स लेकर आने हैं, ठीक है। आपको इसके पर रिसर्च करनी है, कम से कम एक एक दो दो योग अपने अपने घर के अपने बच्चों को देखो, उनके योग आप निकालो, मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या क्लास की? कौन सी क्लास की? फिर मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके योग निकालने हैं, करना है, और आपको बताना है कि कितना परसेंट हुआ है, और इनके के लिए क्या चीजें अवॉइड आपको करनी है, और आपको कौन से प्रोफेशन इनके लिए बेस्ट रहेंगे, ये आपको अपने माइंड से करना है, ठीक है। मुझे होमवर्क ये दो भेजोगे। के लिए ना, ये दो हाँ, के आज लिए। दो के लिए। दो कौन सा बताया मैंने, वैगार्य व्याघात और वज्र योग। वज्र योग। क्लियर, ठीक है। और ये क्लास जरूरी नहीं है कि हमारी 2 दिन चलेगी, हो सकता है ये क्लास हमारी 10 से 15 दिन भी जाए, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराऊंगी और अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। हाँ मैम, मेरे लिए टोटली हेलो न्यू है। रश्मि जी। हेलो चलिए, रश्मि जी। हेलो मैम। हेलो हेलो संगीता मैम। बहुत टाइम बाद दिख रहे हो आज। बहुत टाइम के बिजी बाद हो? ज्वाइन। नहीं हाँ। बिजी तो नहीं हूँ, पर इतने ठीक है जी, कल मिलते हैं हम। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।